देश की इतनी उथल पुथल के बीच में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट फिर भी काफी एक्टिव नजर आई है। नीट मामले में नोटिस इशू करना हो या दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को वापस से दिल्ली हाईकोर्ट भेजना हो, किसी काम में सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं दिखी है और इसके सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ छुट्टी पर रहने के बावजूद भी आए दिन काफी इंटरेस्टिंग स्पीचेस दिए जा रहे हैं, जहां उन्होंने देश में हलचल पैदा कर दी थी, ये कहते हुए कि उन्होंने अपने 24 साल के करियर में कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेला है। वहीं हमारे देश की एक सीएम ऐसी है जिन्होंने हमेशा ये क्लेम किया है कि उनकी स्टेट में जुडिशरी पॉलिटिकली बायस्ड है। यहाँ हम और किसी नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कई मौकों पर कोलकाता हाईकोर्ट को ही खूब फटकारा है और कहा है कि वे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और उनके एजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों लोगों की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक इवेंट के सिलसिले में वेस्ट बंगाल पहुंचे हैं, जहां पर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भी कुछ बातें कही है और खूब कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। दिस इवेंट वाज फॉर द बाइसेंटेनरी ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट बार लाइब्रेरी और दोनों फेमस पर्सनालिटीज ने क्या कहा है एक नजर डालते हैं। इस फंक्शन में सीजीआई और वेस्ट बंगाल सीएम के अलावा कई सुप्रीम कोर्ट जजेस और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट टीएस शिवगणम भी मौजूद थे। इनका होना इसलिए भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने ही वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ काफी ऑर्डर्स पास किए हैं। इवेंट की शुरुआत करते हुए वेस्ट बंगाल सीएम ने ऑडियंस को एड्रेस करते हुए सबसे पहले यही कहा है कि कैसे जुडिशरी में एक पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए। और चलिए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने क्या स्टेट किया है। Even northeastern people are here from Andaman. They are really neglected. Give them bigger opportunity. Sometimes to come to Calcutta and other place also for their greater interest, because nobody takes care for them. They are really neglected. I will appeal for them also. With this word, thank you very much for convening this conference here, and please do it in every time. From our side, there are so many places are available also. सिर्फ यही नहीं, आगे उन्होंने कहा भी है कि कैसे वे इस कम्युनिटी की ही पार्ट है। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के पास एक एलएलबी डिग्री है और इस वजह से ही उन्होंने अपनी स्पीच में कहा भी है कि कंसिडर मी एज अ मेंबर ऑफ योर फैमिली टू, आई एम ऑल्सो अ मैन ऑफ लॉ, आई फॉट 3-4 केसेस। और जिसके बाद ही जाकर वेस्ट बंगाल सीएम ने कहा भी है कि कैसे जुडिशरी टेम्पल के समान है। एक नजर डालते हैं कि वेस्ट बंगाल सीएम ने क्या कहा है। Thank you very much. This judiciary is an important temple for us. It is just like Mandir, Masjid, Gurudwara and Girja. It is our supreme authority for delivering the justice to the people, the last frontier for getting justice and upholding constitutional rights. I believe this judiciary is government of the judiciary, by the judiciary, for the judiciary. No. Government, this judiciary is of the people, by the people and for the people. हालांकि इस इवेंट में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिला जब सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी स्पीच शुरू करते ही कह दिया कि जुडिशरी को टेम्पल के समान रखना काफी गलत है एंड स्टेटेड पीपल ऑफन रेफर टू द कोर्ट एज अ टेम्पल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, हाउएवर इट इज अ मिस्टेक टू सी आवरसेल्व्स एज गॉड्स विद इन दैट टेम्पल व्हिच कैन बी डेंजरस। पर्सनली आई बिलीव जजेस आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, नॉट गॉड्स। इट्स इम्पोर्टेंट नॉट टू प्रीजज It's important not to prejudge others and to approach each case with compassion, recognizing the humanity of those who appear before us. Judges should refrain from imposing their personal views on society. Instead, they should interpret cases in accordance with the principles of the Constitution. ये बोलने के बाद सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने कंटेम्परेरी जुडिशियल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के पॉइंट्स पर भी अपने व्यूज रखे हैं और उन्होंने इस बारे में क्या कहा है एक नजर डाल लेते हैं। Actually, this conference speaks of contemporary judicial developments and strengthening justice through law and technology. The word contemporary is very important because it does not speak about the work which we do in the abstract, but in the context of contemporary societal challenges which we as judges face in the work which we do. We therefore look at law and its intersection of technology from the perspective of the societal conditions in which those whom we serve exist in our societies. Because the true merit of our work lies in addressing the challenges faced by those at whose feet we are intended to serve, namely the common citizens of India.
The first important theme that we are going to discuss is the principle of constitutional morality. Now, if you look at the Constitution, the text of our Constitution does not use the expression constitutional morality. This phrase, into inverted commas, constitutional morality, is not found anywhere in the Constitution. The Constitution uses the expression morality, but it does not use the expression constitutional morality. Now, all of you may be asking a basic question, which is, why are we discussing a phrase which is not used in the Constitution at all? What is the relevance to district judges, high court judges, to the officers of the state, to civil society, of a phrase which is not used in the Constitution? The Constitution uses the expression morality, but morality in the Constitution is used as a restraint on fundamental rights. The Constitution allows for restrictions to be imposed by law on the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a) by Article 19(2) on various grounds, including morality. Likewise, the Constitution contemplates that restrictions can be imposed on the right to freedom of association, inter alia, on grounds of morality. So, morality in Article 19(2) and Article 19(4) is a restraint on the rights of the citizens. Is that the morality that we speak of when we talk about constitutional morality? इन सब पॉइंट्स के बाद भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि कैसे आए दिन कुछ कोर्ट्स किसी मैटर को बहुत डिले करते हैं और स्पेशली बेल मैटर्स को, जिन्हें की सबसे ऊपर रखने की जरूरत है, क्योंकि इसको डिले करके किसी पर्सन या सिटीजन की लिबर्टी हैम्पर हो रही है. ही स्टेटेड, मेनी हाई कोर्ट्स लैक प्रोएक्टिव मेजर्स इन हैंडलिंग अर्जेंट बेल केसेस, व्हिच इज कंसर्निंग एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एन आइडियल जुडिशरी मॉडल. जिसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि कैसे जुडिशरी को एक्टिव रहना नीड ऑफ द टाइम है. एंड स्टेटेड, efficient judiciary is crucial for justice delivery. We must strive for responsiveness and fairness in all judicial proceedings. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या जुडिशरी में कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं और क्या वेस्ट बंगाल में स्टेट और जुडिशरी के रिश्ते ठीक हो सकते हैं या नहीं. इस मामले में अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें. Until then, keep following लॉ चक्रा.